में बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक हफ्ते के कर्फ्यू की खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक से निकलकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आज से कर्फ्यू दिल्ली में। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि आज से दिल्ली में कर्फ्यू, और ये कर्फ्यू एक हफ्ते का लगा दिया गया है। तो आज से एक हफ्ते का कर्फ्यू, कल और परसों 2 दिन का लॉकडाउन रहा है दिल्ली में, और अब इस सब के बीच अगले सोमवार तक कर्फ्यू लगाने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जानकारी के लिए विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। विक्रांत, क्या जानकारी? जो जानकारी मिल रही है, एलजी के साथ मुलाकात हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की अभी 11 बजे, और इस बैठक में चर्चा हुई कि दिल्ली में जिस तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इस एक लॉकडाउन लगाना जरूरी है। वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया था उसके बाद अब जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि नंबर लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से कोरोना की चेन टूटे। तो एक हफ्ते का कर्फ्यू लग सकता है दिल्ली में, जो सोमवार तक, आज रात से लेकर के सोमवार तक लागू रहेगा। और सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस वार्ता में कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे उनकी प्रेस वार्ता है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, किस लिए इसकी जरूरत पड़ी, इन सब चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। विक्रांत, जरा ये समझाइए दर्शकों को, ये कर्फ्यू है या फिर पूरा लॉकडाउन एक तरीके से एक हफ्ते का? किन चीजों को छूट रहेगी, पता चल पा रहा है कुछ? देखिए, जो जिस तरीके से की छूट जो नाइट कर्फ्यू के दौरान मिली, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मिली थी, जो 2.5 दिन का अभी लगा था, फ्राइडे की, शुक्रवार की रात से लेकर के सोमवार सुबह तक का, उसी तरीके की सेम छूट इसमें दी जाएगी। आपात सेवाओं को छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपात सेवाओं में लगे हुए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, और बाजार वगैरह हालांकि बंद रहेंगे। और इसकी कोशिश इसीलिए की जा रही है कि किसी तरीके से कोरोना संक्रमण की चेन टूटे। और ये देखा गया कि जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया तो लोग कम अपने घर से निकले, तो उसका एक अच्छा असर देखने को मिल सकता है। अगर एक छोटा सा गैप मिल जाए और लोग कम संक्रमित हो तो उस चेन को तोड़ने में मदद मिल सकती है। इस कारण से एलजी के साथ ये बैठक हुई है, और सूत्रों का कहना है कि उस बैठक में ये फैसला हुआ है, ये होने की, जिसकी घोषणा करने की संभावना है कि आज रात से लेकर के और सोमवार सुबह तक ये कर्फ्यू किया जाए, यानी एक हफ्ते के करीब का। और इस दौरान सरकार अपनी तरफ से जो जरूरी इंतजाम करने हैं वो सब भी पूरी तरीके से पुख्ता कर ले। जो नंबर रोज सामने आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपात स्थिति को देखते हुए जो भी जरूरत है इस एक हफ्ते में बहुत तेजी से कार्रवाई करें। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से जावेद भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बड़ी जानकारी विक्रांत सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं जावेद, क्योंकि 25,000 को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, और इस सब के बीच अब एक हफ्ते का कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। देखिए, इस बात की संभावना थी ही वीकेंड कर्फ्यू में। जिस तरीके से 2 दिन लोगों की आवाजाही बहुत कम रही थी, ऐसे में अब सूत्रों से जो खबर आ रही है कि आज रात से अगले सोमवार तक वीकेंड, माफ कीजिएगा, कर्फ्यू एक हफ्ते का लगाया जा सकता है। देखिए, 25,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में आ रहे हैं और 30% संक्रमण दर है। ऐसे में इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। कल मुख्यमंत्री खुद ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है वो बेहद कम हो रही है। लगातार सरकार कोशिश कर रही थी कि बेड्स को बढ़ाया जाए। केंद्र से अपील की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, तो ये तमाम ऐसे कदम थे। अब ये सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि एक हफ्ते का जो कर्फ्यू है वो लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया था तो उन्होंने पहले 2 दिन का कहा था, लेकिन अब जो खबर आ रही है एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। 12 बजे मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। आज मीटिंग जो है वो उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अभी चल रही है। उनको जानकारी और तमाम सारी चीजें साझा की जाएंगी और 12 बजे संभवतः इसकी घोषणा कर दी जाएगी। गायत्री, विक्रांत, कितनी देर में ऐलान हो सकता है? देखिए, 12 बजे प्रेस वार्ता है, जो पहले से मैसेज आया हुआ है, संदेश आया हुआ है कि 12 बजे मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता देंगे। और शायद वो इसी कारण किया गया था कि बैठक में जो भी फैसले होंगे उसके बारे में दिल्ली की जनता को बताया जाएगा मीडिया के जरिए। और इसी कारण 11 बजे बैठक का समय था उपराज्यपाल के साथ। उस बैठक के बाद 1 घंटे का समय रखा गया था कि बैठक के बाद ये प्रेस वार्ता की जाएगी। तो दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस से मुखातिब होंगे। अभी आधे घंटे बाद वो सारी जानकारी देंगे कि क्या इस फैसले पर मोहर लग गई है, और अगर लग गई है तो क्या क्या इस दौरान नियम बढ़ते जाएंगे, और क्यों इस फैसले पर आने की जरूरत सरकार को लग रही है, और इससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो इन सब
सब चीजों की जानकारियां भी मुख्यमंत्री कुछ देर बाद दे सकते हैं। और सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त इंतजाम करने में जुटी हुई है। कई संसाधनों के जरिए अतिरिक्त बेड बनाए जा रहे हैं जो बैंक्वेट हॉल, स्कूलों और बाकी जगह अस्थायी रूप से तैयार किए जा रहे हैं। और इस एक हफ्ते में अगर ये लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है एक हफ्ते का, तो इस एक हफ्ते के दौरान उन कार्यों को ज्यादा तेजी से किया जा सकता है। जावेद, आप तो लगातार पिछले कई दिनों से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से सरकार तो जरूर दावा करे कि हमने तमाम इंतजाम किए, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर मरीजों की तरफ से कुछ चीजों को लेकर यह कहा गया कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं पूछा जा रहा है, उस तरीके से हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि ये एक हफ्ता काफी होगा पूरी दिल्ली में इंतजामातों को पुख्ता करने के लिए? जावेद, देखिए, अगर हम दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण देखें, शुरुआत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते रहे कि लॉकडाउन एक उपाय नहीं है, लेकिन जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे थे उन्होंने कहा था कि अगर हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है तो उस दिशा में भी सोचा जाएगा। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात को कहा था कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, लिहाजा उन्होंने केंद्र से अपील भी की थी कि जो 10,000 बेड्स केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली में है उसमें से 7,000 कोविड के काम में लगाए जाएं, जो अभी तक 1,800 ही लग रहे थे। तो ऐसे में वीकेंड का कर्फ्यू भी उसी दिशा में उठाया गया कदम था। अब जो खबर निकल कर आ रही है कि एक हफ्ते का जो कर्फ्यू है वो लगाया जा सकता है, तो आप समझ लीजिए कि सरकार उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में जो बेड की किल्लत है वो दिख रही है। जो दिल्ली कोरोना ऐप है जिसपे बेड की स्थिति नजर आती है उस पर भी बड़े अस्पतालों में 0 बेड्स हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एक हफ्ते का अगर ये कर्फ्यू लगता है तो इससे जो कोरोना की चैन है वो टूटेगी और साथ ही जो इंतजाम है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, एक हफ्ते बाद और जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था इसमें नजर रहेगी कि किस तरीके से क्या कुछ कमी आई है, और एक हफ्ते बाद जरूर इसका असेसमेंट किया जाएगा कि कितनी कमी आती है और किस तरह की तैयारियां सरकार आगे करती है। जी, रिव्यू के लिए एक बेहतर मौका विक्रांत, एक हफ्ते का अगर कर्फ्यू दिल्ली में लगता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि अगर आंकड़े इसी तेजी के साथ बढ़ते रहे, ऑक्सीजन की भी कमी होगी, इंजेक्शन की भी कमी हो सकती है, संभावनाओं से उन्होंने भी इनकार नहीं किया था। तो रिव्यू का एक बेहतर मौका होगा। विक्रांत, चलिए, विक्रांत शायद हमारे साथ नहीं है। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, यानी एक हफ्ते का वक्त, और मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते में भी तैयारियों को पुख्ता करने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या वाकई उसका लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, और उसके बाद आगे का फैसला हो सकता है। यानी ये कर्फ्यू आगे बढ़ सकता है जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। जावेद, गायत्री, दिल्ली में 30% के करीब संक्रमण दर है। आप अंदाजा लगाइए कि टेस्ट होने वाला हर चौथा 5वां शख्स जो है वो कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो ऐसे में जो कोरोना की चैन है वो उसी से तोड़ी जा सकती है। और अभी भी मैं गाजीपुर मंडी में तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह के हालात हैं। तो ऐसे में जब 30% पॉजिटिविटी रेट है तो इसको रोकने के लिए भीड़ बहुत जरूरी है, भीड़ को कंट्रोल करना। हमने देखा वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वो काफी सफल रहा था, लोग कम निकले थे, गाड़ियां सड़कों पर कम नजर आ रही थी। हालांकि मंडियों को संभवतः छूट रहेगी क्योंकि जो सब्जियां हैं वो जरूरी सेवाओं में आती हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि बाजारों में जो भीड़ जुटती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे में एक हफ्ते के जो कर्फ्यू है इससे ये माना जा सकता है कि जो कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है उसकी गति को रोका जा सकता है, और साथ ही सरकार अपनी तैयारियां जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको बढ़ा सकती है। तो ये उस दिशा में कदम उठाया जा सकता है, लेकिन 12 बजे का इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री जब इसका ऐलान करेंगे और किन किन चीजों को छूट दी जाएगी, किस तरह से ये एक हफ्ते का कर्फ्यू बढ़ेगा। हमने पिछले साल देखा था जब लॉकडाउन किया गया था, अब फिर से उसी दिशा की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और लोगों को समझना होगा कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि लोग भी लगातार लापरवाही रवैया अपनाए हुए हैं।